कल मैच है पाकिस्तान नबीबिया का। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान कंफर्म जीतेगा। बासिफ, आपके पास कोई ट्वीट था, आप बता रहे थे, किसका ट्वीट आ गया? कुछ चेंजेस हो रही हैं? जो बात हो रही थी कि शाहीन और बाबर और शादाब इन्हें बाहर करो, कुछ है ऐसा स्टोरी है? देखिए, जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल जो है वो लाइनअप में कोई खातिर खा चेंजेस इन तीनों के हवाले से नहीं हो रहे। अलबत्ता उन्होंने क्लेम किया है कि साहिबजादा फरहान और जो है वो एक स्पिनर मेरा ख्याल है उनको बिठाने की बात हो रही है, और साथ ही साथ जो है वो नसीम को इन करने की बात हो रही है और फ़खर जमान को एज एन ओपनर खिलाने की बात हो रही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि साहिबजादा फरहान आपका परफॉर्मिंग प्लेयर है, उसको आपने क्यों बिठाना है, और जो नॉन परफॉर्मिंग आपके सीनियर्स हैं आप उन्हें क्यों चांस दे रहे हैं। वैसे तो खैर ये एक खबर ही है, इस पर तस्दीक तो इसकी कल ही होगी, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये अगेन बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या सोच के आप साहिबजादा फरहान को बाहर बिठा सकते हैं लेकिन बाबर को आप बाहर नहीं कर सकते, शाहीन की जगह आप सलमान मिर्ज़ा नहीं खिला सकते। हालांकि सलमान मिर्ज़ा भी इनफॉर्म है, तो नहीं, अगर कल बाबर ने 50 कर दी तो फिर हम समझें कि जी 50 साल के लिए पक्का हो गया बाबर। कम अज़ कम इस टूर्नामेंट के आखिर तक के लिए तो वो खेलेगा, उसके बाद अब अल्लाह जाने के, क्योंकि हमारी क्रिकेट भी आपको पता है कि हर T20 वर्ल्ड कप के बाद या हर वर्ल्ड कप के बाद मैनेजमेंट भी स्विच होती है, कप्तान भी बदलता है, लाइनअप में भी बड़े चेंजेस आते हैं। तो वो तो खैर 50 साल वाली कहानी तो नहीं रही जितना इस टूर्नामेंट के लिए हाँ, फिक्स हो जाएगा अगर एक 50 मार दी कल। जितना ख़राब बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा टॉलरेंस का मुजाहरा होगा या मैनेजमेंट इतना अरसा उनको कैरी कर सकती है। लेकिन हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है, इतनी बातें होती हैं। हमने यहाँ बैठ के किया कि अब नहीं अब नहीं अब नहीं, फिर इन दी एंड हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। तो देखिए, अगर शेरी भाई ये खबर सही है और बाबर आजम, शाहीन और शादाब खेलते हैं, मुझे सुनने में आ रहा है कि जी कोच बज़ेदें खिलाऊंगा। अगर वो जो कोच अगर इस चीज़ पे बज़िद है तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो हम बात कर रहे थे कि प्लेयर पावर ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म नहीं हुई है। प्लेयर पावर अब भी अपनी जगह पे मौजूद है। वो ग्रुप आज भी टीम में इतना तगड़ा है कि शायद वो डिक्टेट कर रहे हैं। देखिए, नुमान नियाज़ साहब क्या बात कर रहे थे। नुमान नियाज़ साहब बात कर रहे थे कि मैच के इख्तिताम के बाद कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था। और अगर आपको इन तीनों को आप दोबारा कैरी करते हैं और खिलाते हैं, इसमें रिजवानी तो नहीं है। अगर मैं की बात करूं तो अगर ये तीनों कल का मैच खेलते हैं तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो प्लेयर पावर की बात कर रहे थे कि वो ख़त्म हो गई है जब से कप्तान बाबर हट गए हैं और सूरत हाल चेंज हो गई है, रिजवान अब टीम में नहीं रहे। लेकिन जो भी मौजूद है, अगर कल का मैच खेलते हैं तो फिर वो ख़त्म नहीं हुई है, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन होगी। एक चीज़ बड़ी